हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो। तो आज हम जानेंगे पार्टिकल्स ऑफ मैटर, उनका बिहेवियर कैसे होता है। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए सीबीएसई की 9th 10th +1 2 और केमिस्ट्री मतलब ये सारी वीडियोस लेके आऊंगी। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो करेक्टरिस्टिक्स होती है, इस वर्ड का मतलब क्या होता है। मतलब करेक्टर किस चीज का, बिहेवियर। ठीक है, करेक्टर वर्ड का मतलब है बिहेवियर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जैसे आपका करेक्टर है, बिहेवियर है, आप कैसे रहते हो, रिएक्ट करते हो, दैट योर बिहेवियर। तो करेक्टरिस्टिक्स मीन उसकी प्रॉपर्टीज। तो पार्टिकल्स, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स जिससे बनके कोई भी चीज बनती है। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस हैविंग मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। तो अभी इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम इस क्लास में आपके डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी, तो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट बेटा, इसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। वैसे तो इसकी और भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो लेकिन हम 3 ही कंसीडर करते हैं मेनली। तो फर्स्ट हमारी करेक्टरिस्टिक दी हुई है, मीन फर्स्ट प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, कि जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स मैटर के पार्टिकल्स होते हैं, उनमें क्या होती है, हैविंग स्पेस बिटवीन। मतलब उनके बीच क्या है, स्पेस है, मतलब जगह है, उसमें कुछ एंटर कर सकता है। ठीक है। तो जैसे आप एग्जांपल ले लो, मैंने क्या लिया, ये मैंने वाटर ले लिया, वाटर लिया, और इसमें मैंने क्या किया, 1 टीस्पून ऑफ शुगर मिक्स कर दिया। तो क्या होगा, शुगर कम्प्लीटली मिक्स हो जाएगा, तो मीन इसमें स्पेस है। ठीक है। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, दैट कंटिन्यूसली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, वो क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो ही तो कोई चीज बनती है ना हमारी। तो जब भी मतलब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींच के रखेंगे, तो ही आपको मतलब जोड़ के रखेंगे, तो ही आपको कुछ भी दिखेगा, जहाँ कोई भी मैटर की चीज दिखेगी। तो ये इनकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम इसकी पहली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। तो डिटेल में फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला है, पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। मैंने एक आपको एग्जांपल भी दे दी। ठीक है। तो इसको आप डिटेल में कैसे लिखोगे, ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप लिखोगे कि देर आर स्मॉल स्पेसेस बिटवीन एवरी पार्टिकल इन ए मैटर। तो स्मॉल जो होती है, छोटी छोटी स्पेस होती है, वो एवरी पार्टिकल्स के बीच होती है। दिस करेक्टरिस्टिक इज द कंसेप्ट ऑफ द सॉलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन अदर सब्सटेंस। तो ये वाली जो करेक्टरिस्टिक है, मीन ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये सपोर्ट करती है जो हम सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट यूज करते हैं, कि एक सब्सटेंस दूसरे में मिक्स हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखोगे कि ये सॉलिबिलिटी के कंसेप्ट को फॉलो करती है, मीन प्रूफ करती है, ये बोल सकते हो ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है। तो नेक्स्ट विल बी यूअर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में। तो जैसे देखो, मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक छोटी सी एग्जांपल शो की गई है, कि मैंने क्या लिया, टेक ए सॉल्ट। ठीक है, एक मैंने सॉल्ट का स्पून लिया, ठीक है, और मैंने लिया वाटर लिया 50 ml, आप कितना भी ले सकते हो। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद क्या हो रहा है, मैंने उसको स्टिर किया, तो वो क्या होगा, वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो मीन क्या है, जो हमारे लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस है। तो लिक्विड क्या है, मैटर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, तो मतलब एग्जाम्पल को ऐसे ही मैंने शो किया हुआ है, मतलब उसकी थ्योरेटिकली आप कैसे लिख सकते हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस करेक्टरिस्टिक थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू आप देखो कि आप कैसे इसको अंडरस्टैंड करोगे। तो देख पा रहे होंगे आप। तो नेक्स्ट है, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर। तो आपने ग्लास ऑफ वाटर लेना है, पुट ए टीस्पून सॉल्ट एंड मिक्स देम प्रॉपरली। प्रॉपरली मिक्स करना है, तो आप देखोगे कि वाटर स्टिल क्लियर है, कंप्लीटली वो डिसॉल्व हो चुका है। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल सॉल्ट हैव सेटल्ड इनटू द इंटर पार्टिकल स्पेस। तो वो जो पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के, वो बिल्कुल पूरी तरह से सेटल हो चुके हैं, जो उनके वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस है। दिस प्रूव्स दैट देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ ए सब्सटेंस। तो अगर आप उसमें और डिसॉल्व करते जाओगे, डिसॉल्व करते जाओगे,
तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएंगे, मतलब वो कंप्लीटली फिल्ड हो जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट इसकी और क्या आप डिस्कस कर सकते हैं हम। तो ये देखो एक और एग्जांपल है, जैसे मैंने मतलब बॉल्स को लिया हुआ है, एग्स को लिया हुआ है, बहुत सारी चीजों को डाला हुआ है एक बॉक्स में। तो अभी मैं उसमें ये देखो और मिक्स कर रही हूँ, तो सेटल हो जाएंगे ना, क्योंकि उसमें स्पेस है। जब तक किसी भी सब्सटेंस की, मैटर की कंप्लीटली स्पेस जो है फिल्ड नहीं होती है, तब तक आप उसमें मैटर कोई भी ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्लियर हुई पार्टिकल्स की, कि मैटर हैविंग स्पेस इन बिटवीन। ठीक है। तो मैटर की जो पार्टिकल्स है उनके बीच क्या है, स्पेस है। ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चे, इसमें आपके पास है कि जो पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर हैं, जो मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो कैसे करते रहते हैं, तो जैसे मानो आप किसी भी चीज है, कोई भी चीज है, ठीक है, तो जैसे आप उसको फेंक रहे हो या कुछ भी है, ठीक है, तो जैसे आपकी मतलब सॉलिड है कोई भी मैटर, ठीक है, तो जैसे हम अगरबत्ती की एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगरबत्ती को हमने जलाया, तो अगरबत्ती क्या होती है, सॉलिड होती है, जो आप धूप करते हो घर पे। तो वो सॉलिड होती है, जब भी आप उसको जलाते हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली स्लोली क्या करते हैं, ऐसे स्प्रेड होते रहते हैं। ठीक है। तो पार्टिकल्स आर मूविंग। ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर दैट शो कंटिन्यूसली रैंडम मूवमेंट्स, तो वो रैंडम छोटी छोटी मूवमेंट शो करते हैं। द किनेटिक एनर्जी दे possesses हेल्प द पार्टिकल्स इन दिस मूवमेंट। ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ ए इंक इन ए ग्लास, तो जैसे आप इंक की एग्जांपल भी ले सकते हो, हमने वन ड्रॉप को इंक को ग्लास के बीकर में डाला, तो क्या होगा, वो आप देखोगे एकदम से फैल जाएगी और वाटर का पूरा कलर चेंज हो जाएगा। द स्मेल दैट कम्स फ्रॉम अगरबत्ती, तो जो स्मेल आती है अगरबत्ती से, ठीक है, दैट इज, तो when the particle of two different matter intermix, this phenomena is called डिफ्यूजन। तो ये वाला जो फिनोमिना होता है, मतलब, तो इस फिनोमिना को डिफ्यूजन बोलते हैं। तो डिफ्यूजन कैसे होती है मैं आपको शो करती हूँ विद एग्जांपल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिखो। The diffusion of a particle become first when the temperature increase। तो डिफ्यूजन कब बढ़ती है, जब भी टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, उसकी किनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो उसकी मूवमेंट बढ़ जाती है, वो मोर विग्रसली मूवमेंट होने लग जाती है, मतलब जल्दी से होने लग जाती है। तो जैसे ये देखो मैंने शो किया हुआ है डिफ्यूजन की, मतलब क्या है, हमारे पास हाई कंसंट्रेशन कोई भी मैटर है, ठीक है, ये देखो एग्जांपल में शो किया हुआ है। तो मतलब क्या किया मैंने, हीट प्रोवाइड की, तो ये देखो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गए, लो कंसंट्रेशन हो गई है। तो जो क्या है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। ठीक है। ये अभी आपको ये वाली प्रॉपर्टी क्लियर हुई, तो ये ऐसे देखो मतलब ये मूव करते हैं। नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी, जो पार्टिकल है अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पार्टिकल्स हैं वो अपने मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं किसी भी मतलब, तो कैसे अट्रैक्ट करके रखेंगे बताइए। आप एग्जांपल ले सकते हो कि किसी भी पार्टिकल्स को अगर हमने तोड़ना है, ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी चीज है, आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, उसको मैं तोड़ना चाहती हूँ। तो जैसे पेन है, इसको मैं तोड़ना चाहती हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको तोड़ दूंगी, ठीक है, तो लेकिन मुझे बहुत ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्टिकल्स ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज ए इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। तो उनमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है। टू ब्रेक समथिंग वी मस्ट ओवरकम दिस फोर्स, तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स डिफर फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर, तो ये वेरी करती रहती है कि किसी सब्सटेंस के ऊपर कितनी फोर्स लगानी है। जैसे मैं बड़े स्टोन को ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे ज्यादा फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ठीक है। तो द इनर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द किनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स प्राइमली डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी स्टेट में जो मैटर है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। तो एक एग्जांपल ले सकते हो आप, टेक एन आयरन रॉड, आयरन की रॉड ली, स्टिक ऑफ चौक ली हमने, एंड ए पेन ली, ये तीन चीजें ली। मैंने ली आयरन की रॉड,
ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ली आयरन की रॉड ली, फिर मैं इसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी? एक मैंने चौक की स्टिक ली और एक मैंने पेन लिया, तो चौक क्या होगा, सबसे ज्यादा जल्दी टूटेगा। फिर पेन, फिर आयरन रॉड, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा उसको मतलब फोर्स अप्लाई अप्लाई करनी पड़ेगी। द आयरन रॉड एट इज स्ट्रॉन्गर देन अदर टू एटम्स, तो ये बोल सकते हो कि आयरन की रॉड है वो स्ट्रांग है अदर टू एटम से, जो हमने ली है। व्हाट मेक्स एन एटम स्ट्रॉन्गर, तो क्या उसको स्ट्रांग बना रही है? उनके पार्टिकल्स के बीच जो है अट्रैक्शन है बहुत ज्यादा है, वो एक दूसरे को पूरे जोर से मतलब हेल्ड करके रखे हुए हैं, तो इसीलिए मैं उसको तोड़ नहीं पा रही। जैसे आपके किसी दोस्त के साथ पक्की दोस्ती है, तो वो उसको मतलब तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो मतलब के ऊपर आपको ट्रस्ट है अच्छे से, ऐसा बोल सकते हो। तो ठीक है, तो उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ने उसको, जैसे आयरन बॉल की मैंने एग्जांपल शो की है, आयरन बॉल को आपको ब्रेक करने के लिए जैसे मैंने थॉड़ी की हेल्प से मतलब हैमरिंग की, तो ये देखो आयरन बॉल ऐसे ही है। चौक को मैंने मतलब हैमरिंग की, तो आप देख पा रहे होंगे चौक बिल्कुल टूट चुका है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारी मैटर की थ्री स्टेट्स हैं, उनमें कैसे कैसे पार्टिकल्स की सेटिंग होती है, मतलब कैसे कैसे उसका पैटर्न होता है। तो जो सॉलिड में है पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज क्लोज होते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उनके भी स्पेस होती है, तो इसमें बहुत ज्यादा स्पेस होती है प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो, इसमें मैंने एक और आपके लिए और एग्जांपल शो की हुई है कैसे कैसे फेजेस होते हैं। तो पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं, फिक्स अरेंजमेंट होती है, पार्टिकल कैन वाइब्रेट बट नॉट मूव, तो ये पार्टिकल्स यहाँ पे वाइब्रेट कर सकते हैं बट मूव नहीं कर सकते हैं। तो लिक्विड में क्या होता है, वो क्लोज होते हैं, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट अलग होती है। ठीक है, तो पार्टिकल कैन मूव, तो ये मूव कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पार्टिकल आर फ्रीली मूव। ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर कोई अरेंजमेंट नहीं होती, तो ये कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड लिक्विड गैसेस के ऊपर ये तीनों जो पार्टिकल्स की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।